तो भविष्य में एक घटना घटी है जिसमें ट्यूसडे को अचानक से जीवित प्राणी मारे गए और ये इतना तेजी से हुआ कि लोग जहां बैठे थे वहीं मर गए। अब अमेरिका के एक छोटे शहर में डेल को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी पे अकेला इंसान बचा है। उसने अपने अकेले जीवन के लिए एक दिनचर्या बनाई है। वो लाइब्रेरी में रहता है जहाँ वो काम किया करता था और किताबों को अब भी सुरक्षित रखता है और खाने के लिए सुपरमार्केट से सामान लाता है। उसे मछली पकड़ने का भी शौक था और इंसानों के विपरीत मछलियां अब भी जिंदा है। डेल हर दिन एक घर को चुनता है और अपना मुंह ढक के उस घर को साफ करता है और वहां मिलने वाली हर बैटरी गैस जैसी चीजों को ले लेता है और उनके घरों से मिलने वाली किताबें और फोटो को अपने लाइब्रेरी में ले जाता है। अगर उसे कोई लाश मिलती है तो वो उसे चद्दर में लपेट के खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसे दफना देता है और जिस घर को वो साफ कर देता है उसके आगे क्रॉस बना देता है और अपने मैप में भी ऐसा ही करता है। अब एक रात हमेशा की तरह एक पुरानी मूवी देखने के बाद वो बिस्तर पे सोने जाता है। तभी उसे कुछ फटने की आवाज आती है और वो देखता है कि आसमान में पटाखे फट रहे हैं जिसका मतलब है कोई और भी जिंदा है। अब अगली सुबह वो वहां देखने जाता है और उसे एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसमें एक लड़की बेहोश थी। उसका नाम ग्रेस है और कार में पीछे पटाखे और एक गन भी थी और थोड़ी देर बाद ग्रेस अपने आप को घर में पाती है और उसके सर पे पट्टी भी बंधी थी। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है जो कि बंद थी। दूसरी तरफ डेल उससे सवाल करता है और ग्रेस बताती है कि उसने किसी और को नहीं देखा और वो नहीं जानती कि वो जिंदा क्यों है और वो गन उसे रोड पे मिली थी इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसे अपने पास रख लिया। अब डेल नहीं चाहता था कि वो यहाँ रुके इसलिए उसने कार ठीक कर दी थी और उसे 100 तक उल्टी गिनती गिनने के बाद दरवाजे से बाहर आने को कहता है मगर ग्रेस पहले ही दरवाज़ा खोल देती है। अब डेल घर से बाहर आ जाता है और ग्रेस को चाबी दे के वहाँ से जाने लगता है मगर वो उसका पीछा करती है और कहती है वो सफाई करने में उसकी मदद करेगी और दो लोग जल्दी से इस शहर को साफ कर देंगे और फिर दूसरे शहर जाएंगे मगर डेल उसे मना कर देता है पर फिर भी ग्रेस उसका पीछा करती रहती है। अब डेल की ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी आती है और थोड़ा शोर सुनाई देता है जो कि उसकी लाइफ से लंबे समय से गायब था। अब डेल उसके साथ अपना खाना शेयर करता है और अलग टेबल पे बैठ के खाना खाता है और ग्रेस उससे बात करना चाहती थी मगर वो सर्वनाश के कारणों पे बात करने से मना कर देता है और कहता है जब इस शहर में लोग थे तब भी वो अकेला ही फील करता था। अब ये देख ग्रेस वहाँ से जाने का फैसला करती है मगर डेल वहाँ आके उसे रोक लेता है और कहता है कुछ समय के लिए तुम यहाँ रुक सकती हो और ग्रेस उसके साथ घरों की सफाई करने के लिए जाती है और सीखती है कि कैसे क्या करना है। अब ग्रेस को पता चलता है कि डेल को शहर के सभी लोगों का नाम याद है और ये भी कि किस किस पे किताबों की फीस बकाया है। अब जब लाशों को दफनाने की बारी आती है ग्रेस को ये देख के बुरा लगता है कि डेल उनके लिए थोड़ी देर का मौन नहीं रखता और वो बताती है कि जब भी वो सड़कों पे लाश देखती है वो 10 सेकंड का मौन रखती है। अब डेल भी उसके साथ 10 सेकंड का मौन करता है। डेल कभी कभी कहता है वो अपनी शांति को मिस करता है स्पेशली जब ग्रेस बोलना बंद नहीं करती या कार में म्यूजिक बहुत तेज चलाती है मगर वो उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। एक दिन ग्रेस देखती है कि डेल लाइब्रेरी में नहीं है और वो उसका ऑफिस चेक करती है और वो देख के चौंक जाती है कि डेल ने कैसे सभी लोगों की फोटो संभाल के रखी है। ये बात ग्रेस को डरावनी लगती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो इस बारे में क्या सोचे इसलिए वो अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए साइकिल से घूमने निकल जाती है। अब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अंदर जाके देखने पे उसे एक कुत्ता मिलता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे सरवाइव कर गया। अब वो उसे लाइब्रेरी में ले जाती है मगर डेल ये देख के खुश नहीं होता मगर तब भी वो उसका नाम सोचते हैं और अंत में उसे कुत्ता ही बुलाते हैं। धीरे धीरे डेल और ग्रेस को एक दूसरे की आदत लग जाती है। अब वो एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। अब ग्रेस अपने बचपन की कुछ कहानियां बताती है जिसमें उसके पास 2 सुनहरी मछलियां थी। हालांकि वो अब भी अपने बालों को ऊपर करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेल उसकी गर्दन के पीछे के रहस्यमय निशान को देखे। कुछ दिनों बाद कुत्ता एक किताब को फाड़ देता है। अब डेल ग्रेस से कुत्ते को बाहर ले जाने को कहता है मगर डेल जैसे ही उसे पकड़ता है वो उसे काट लेता है।
अब ग्रेस डेल के घाव को साफ करके उस पर टाँके लगाने में मदद करती है और अब डेल को कुत्ते का यहाँ रहना पसंद नहीं आता। अब अगली सुबह ग्रेस कुत्ते को ढूंढती है और वो उसे नहीं मिलता। अब वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने रात को कुत्ते को बांधा था। अब वो उसको चारों ओर शहर में ढूंढते हैं। अब डेल कहता है उसने कुत्ते को पेशाब करने के लिए खोला था। अब ग्रेस को लगता है कि डेल ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि वो उसे छुटकारा पाना चाहता था। अब ग्रेस गुस्से में होती है, इसलिए जब वो लाइब्रेरी में लौटती है वहाँ खूब दारू पीती है। अब ग्रेस नशे में डेल को तस्वीरों वाली फाइल देती है और कहती है तुम इंसानों को वस्तुओं की तरह समझते हो और जब तुम अकेले थे तब मैं खुश थी, अब मैंने सब खो दिया। अब डेल अगले दिन ग्रेस को ग्रीन हाउस दिखाता है और माफ़ी मांगने के रूप में उसे इसकी देखभाल करने की इजाज़त देता है। अब डेल उसे अकेले घर साफ करने को कहता है, इससे वो तेज़ी से ज़्यादा घर साफ कर पाएंगे। अब ग्रेस खाना बनाने में भी डेल की मदद करना शुरू कर देती है और अपने गर्दन के निशान को भी छुपाए रखती है। अब एक दिन उन्हें एक वॉकी टॉकी का जोड़ा मिलता है। अब वो दूर रह के भी बात कर सकती थी। इस दौरान ग्रेस को एक घर मिलता है जो नक्शे में नहीं था, मगर जैसे ही वो उसमें जाती है डेल वहाँ आ जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो उस घर को साफ नहीं करना चाहता था। अब ग्रेस को पता चलता है कि ये डेल का पुराना घर है। अब ग्रेस के पूछने पे डेल बताता है कि उसने पहली मौत छोटे बच्चों की देखी जो कि स्कूल से आ रहे थे। फिर अंत में उसकी मदद से घर को साफ करने के लिए मान जाता है। अब वो अपनी माँ को दफनाने में काफ़ी भावुक होता है और 10 सेकंड से ज़्यादा का मौन करता है। अब ग्रेस स्वीकार करती है कि कुछ ऐसा है जो उसने डेल को नहीं बताया, मगर वो क्या है वो बताने की बजाय वो उसे किस करती है। अब डेल की आँख खुलती है और वो अपने आप को वहाँ पाता है जहाँ पहली बार ग्रेस को लाया था। अब उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है और वो गन लेके नीचे जाता है और देखता है ग्रेस 2 लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, वायलेट और पैट्रिक। वो कहते हैं कि वो ग्रेस के मॉम डैड हैं और अजीब तरह से खुश दिखते हैं। वो डेल को समझाते हैं कि कैलिफोर्निया में जो लोग भी बच गए हैं वो एक समुदाय बना के रह रहे हैं, और डेल को ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि उसने दूसरों को खोजने के लिए शहर कभी छोड़ा ही नहीं। अब डेल गुस्सा हो जाता है कि ग्रेस ने उसे कुछ नहीं बताया। अब डेल घर के बाहर आ जाता है और ग्रेस भी उसके पीछे आती है और बताती है कि ये उसके असली पेरेंट नहीं है। समुदाय के लोगों ने उन्हें ग्रेस को माता पिता के रूप में सौंपा है और वो दोनों शादीशुदा भी नहीं है, और वो सोचती है कि वो दोनों पागल है, मगर डेल को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसको दूर ढकेलता है और लाइब्रेरी में चला जाता है। इस बीच वायलेट ग्रेस को वापस कैलिफोर्निया आने को कहती है। अब तीनों के वहाँ से जाने से पहले पैट्रिक डेल के लाइब्रेरी जाता है और उसे कैलिफोर्निया आने के लिए कहता है ताकि वो अपने स्किल को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। और वहाँ डॉक्टरों की एक टीम है जो कि इंसानों के दिमाग के जटिलताओं को शोध करने में लगे हैं और नए तरीके खोज रहे हैं, मगर इतना बोलने के बाद भी डेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पैट्रिक एक बुक पे वहाँ का एड्रेस लिख के वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद ग्रेस वायलेट और पैट्रिक के साथ शहर छोड़ देती है। अब जब वो अपने नए माता पिता के गर्दनों का निशान देखती है तो याद करती है कि कैलिफोर्निया में उसका क्या इंतजार कर रहा है। अब डेल अपने पुराने दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करता है, मगर उसे अब अकेलापन और खामोशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो किताबें फेंक के अपना गुस्सा शांत करता है। अब डेल सपने में ग्रेस को पुरानी फिल्में चलाते हुए देखता है। अब डेल सभी तस्वीरों को निकालता है और देखता है उसे सबके नाम और वो क्या करते हैं और उनको क्या पढ़ना पसंद है, ये सब कुछ याद है, और सोचता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं और ये ज़िंदगी उसे पसंद नहीं आ रही। इसलिए वो पैट्रिक के द्वारा छोड़ा गया एड्रेस खोजता है। कैलिफोर्निया की यात्रा लंबी है और कठिन है, मगर डेल अपने साथ ज़रूरत की हर सामान ले जाता है और जब भी रोड बंद मिलता है उस कार को छोड़ के दूसरी कार को ले लेता है और आगे बढ़ता जाता है। एक बार जब वो कैलिफोर्निया में पहुंच जाता है तो डेल को एक चमकता हुआ शहर दिखता है
जहाँ जाने से वो घबराता है, मगर वो वहाँ पहुँच जाता है। अब पैट्रिक और वायलेट आसपास होते हैं, इसलिए वो रात होने का इंतजार करता है। अब रात में सबके सोने के बाद बंदूक लेके घर में जाता है और उसे ग्रेस का कमरा ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो देखता है कि वो एक मशीन से जुड़ी हुई है जो कि उसके मरे हुए माता पिता को भुलाने में मदद कर रही है। वास्तव में इस प्रक्रिया से इस समुदाय का हर व्यक्ति गुजरा है, जिससे वो लाइफ में आगे बढ़ सके और फिर से खुश रह सके। अब डेल तुरंत मशीन को ग्रेस से निकालने में मदद करता है और अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगता है और सौभाग्य से वो स्वस्थ थी और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी। अब बाहर आते वक्त पैट्रिक उसे मिलता है और वो समझाता है कि उनका बुलाने वाला सिस्टम सबसे अच्छा विकल्प है, मगर ग्रेस बंदूक लेके उसे वहीं गोली मार देती है। अब वायलेट वहाँ आती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, मेरी एक बेटी हुआ करती थी, और वो बिल्कुल ठंडा रवैया रखती है। अब वो खून साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढने लगती है। अब सुनहरी मछली लेने के बाद ग्रेस और डेल शहर छोड़ देते हैं, लोगों के बनावटी खुशी के साथ जीने के तरीके को अनदेखा करते हैं। अब हाईवे पे पहुंचने के बाद ग्रेस बताती है कि उसे कोई दुख नहीं है कि उसने पैट्रिक को गोली मारी, और डेल कहता है सब ठीक है। अगले जगह पहुंचने के लिए गाना बजाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।